रामपुर के जंगल में शेर और दो शेरनियां शिकार के लिए निकले हुए थे। एक शेरनी ने अपना शिकार करने का विचार छोड़ दिया और वापस चली गई। उस शेरनी ने एक गाय के छोटे से बछड़े को देख लिया था। वह बहुत ही प्यारा था। वह धीरे धीरे उसके पास गई और बछड़ा भी उससे नहीं डरा। वह भी धीरे धीरे उसके पास आने लगा। वह बछड़ा शेरनी के पिछले पैरों के नीचे अपना दूध ढूंढने लगा। वह नन्हा सा प्यारा सा बच्चा दूध के चक्कर में यह भूल चुका था कि वह मौत के मुंह में पहुंच चुका है। वह शेरनी हैरान हो गई थी। वह बछड़ा अपनी माँ समझकर शेरनी का दूध पीना चाहता था। उस शेरनी में भी ममता जाग गई। उसने अपना बच्चा समझकर उसको अपना दूध पिलाया। वह बछड़ा शेरनी का ऐसे दूध पी रहा था जैसे अपनी माँ का पीता है। उसे बड़ा मजा आ रहा था और शेरनी को भी। शेरनी दूध पिलाते पिलाते सोचने लगी, इस बछड़े की माँ कहाँ होगी। इस टाइम तो इसकी माँ को इसके पास होना चाहिए। शेरनी ने आसपास बहुत देखा, उसे कोई नजर नहीं आया, पर सामने से एक सियार आ रहा था। इसने उससे पूछा, सियार, यहाँ पर तुमने कोई आसपास गाय को देखा है? सियार बोला, हाँ, अभी शेर और शेरनी ने उसका शिकार किया है। यह नन्हा सा बछड़ा उसी गाय का बछड़ा है। मैंने इसे जन्म लेते हुए देखा था। वो गाय इस बछड़े को दूध पिलाना ही चाहती थी। तभी उसने सामने से शेर और शेरनी को देख लिया और अपने बच्चे को बचाने के लिए इसको झाड़ियों में धकेल दिया और खुद वो शेर और शेरनी के सामने चली आई। एक माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपना जीवन खत्म कर दिया। शेर और शेरनी ने इसकी माँ को खा लिया। अब आप इसको खाओगी। शेरनी ने कहा, नहीं नहीं, मैं इसकी माँ हूँ। ये मेरा प्यारा बच्चा है, मैं इसको नहीं खाऊंगी। तभी सियार ने पूछा, तुम्हारे खुद के बच्चे कहाँ हैं? तो शेरनी बोली, शेर शेरनी और भैंसों के लड़ाई के में मेरे बच्चे मारे गए। हुआ ऐसा कि एक दिन शेर और शेरनी ने भैंस के बच्चे को मार डाला। उन भैंसों ने अपने बच्चे का बदला लेने के लिए सपने एक हम पर चढ़ाई कर दी और हमारे बच्चों को मार डाला। सियार बोला, ये बड़े दुख की बात है। माँ के सामने बच्चों की मौत हो जाना बड़े दुख की बात होती है। एक माँ के लिए दुखद घटना क्या हो सकती थी। माँ की गोद तो सूनी हो चुकी थी। बच्चों के मरने के साथ मेरी ममता भी खत्म हो गई थी, लेकिन ये बच्चा देखकर मेरी ममता वापस जाग गई। अब मैं इसे अपने बच्चे की तरह पालूंगा। शेरनी और सियार की बातचीत के दौरान एक शेरनी आई। वह बछड़े पर हमला करना चाहती थी। जैसे ही वो शेरनी उस बछड़े पर टूटना चाहती थी, वैसे ही शेरनी की माँ उस शेरनी पर टूट पड़ी। उस शेरनी माँ ने उसे शेरनी को मारकर भगा दिया। यह मेरा बच्चा है। जब तक मैं जिंदा हूँ इसे कोई छू भी नहीं सकता। चले जाओ यहाँ से सारे। इतने में शेर वहाँ पर आ गया। शेर ने कहा, अरे वाह, तुम इतना प्यारा सा शिकार मार लेके आई हो। शेरनी माँ ने कहा, ये शिकार नहीं है, मेरा खुद का बच्चा है। तभी शेर बोला, हा 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 हा, अरे पागल, तुम्हारे बच्चों को तो भैंसों के झुंड ने मार दिया था। ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये तो किसी गाय का बछड़ा है। मैं इसको अभी खत्म कर दूंगा। तभी वह दूसरी शेरनी बोली, हाँ ठीक है, तुम इसकी माँ हो, लेकिन कब तक तुम इसे बचाओगी? देखना, एक ना एक दिन ये हमारे में से किसी का शिकार बनेगा। शेरनी माँ ने बोला, चुप रहो, ये मेरे बच्चा है, ये मेरी जान से भी प्यारा है, तुम इसे कुछ नहीं कर सकते। शेर ने कहा, शेरनी होके ऐसी बात कर रही हो, हमारी एक शर्त है, अगर हमारे साथ रहना है तो इस बछड़े को छोड़ना होगा। तभी वो शेरनी माँ बोली, मैं सारी दुनिया को छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन अपने प्यारे बछड़े को कभी नहीं छोड़ सकती। शेरनी माँ बोली, मैं इसे लेकर जा रही हूँ। शेर ने कहा, एक बार और सोच लो। शेरनी माँ अपने बछड़े को लेकर हमेशा के लिए वहाँ से चली गई। शेरनी माँ अपने बछड़े को लेकर जंगल के दूसरे छोर पर, जहाँ पर नीलगाय रहती थी, वहाँ चली गई। शेरनी माँ को देखकर सब नीलगाय डर कर भागने लगी। तभी शेरनी माँ ने कहा, देखो, मुझसे डरो नहीं, मैं किसी को मार कर नहीं खाऊंगी। तभी नीलगाय ने कहा, ये आपका बच्चा है क्या? तभी शेरनी माँ ने कहा, मैंने इसे जन्म तो नहीं दिया, ये मेरा ही बच्चा है, लेकिन मैंने इसे अपने प्राणों से बढ़कर पाला है। अब मैं किसी जानवर का शिकार भी नहीं करती। तभी नन्हा बच्चा बोला कि हाँ हाँ माँ सही कह रही है। तभी शेरनी माँ और उसका बछड़ा, शेरनी माँ और बछड़ा और बाकी सब जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगे। वह बछड़ा भी बड़ा हो गया था। एक दिन एक शेर और शेरनी जहाँ पर वह रहते थे वहाँ पर चले आए। शेर और शेरनी ने शेरनी माँ और बछड़े को एक साथ घास चरते हुए देखा। उन्होंने कहा, शेर और बछड़ा दोनों एक साथ ही घास चर रहे हैं, क्या मतलब है इसका? लगता है जैसे ये इन्हीं के परिवार का सदस्य है। अब ये सांड बनने वाला है। शेरनी बोली, अगर इसे मारा जाए तो
पूरे दिन की दावत हो जाएगी। शेर ने कहा, मैं तो अभी इसको खाना चाहता हूँ, पेट की आग अभी बुझाना चाहता हूँ। बछड़े को लेकर तभी शेर और शेरनी में लड़ाई शुरू हो गई। जैसे ही शेरनी माँ ने बछड़े के पीछे शेरनी को भागता देखा, शेरनी माँ उसके सामने आ गई। शेरनी माँ ने अपने बछड़े को बचाने के लिए शेरनी से खूब लड़ाई करी। दोनों शेरनियाँ लड़ तो रही थी, पीछे से शेर ने भी शेरनी माँ के ऊपर हमला कर दिया और शेरनी माँ बुरी तरह घायल हो गई। शेरनी माँ को घायल देखकर बछड़े ने शेरों और शेरनी पर हमला कर दिया। उसको देखकर बहुत से सारे जानवर आ गए उस लड़ाई में। उन सभी जानवरों को देखकर शेर और शेरनी वहां से भाग गए। जब उस बछड़े ने शेरनी माँ को देखा तो शेरनी माँ नीचे गिरी हुई तड़प रही थी। तभी शेरनी माँ ने बोला, मेरे बच्चे तू ठीक है ना, तुझे कुछ हुआ तो नहीं, उन्होंने कुछ किया तो नहीं? तभी वो बछड़ा बोला, माँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपको क्या हो गया है? बस बच्चे तू ठीक है ना, बस यही देखना चाहती थी। इतना कहकर वह शेरनी माँ अपना दम तोड़ देती।